इससे पूर्व हम शब्दालंकार का अध्ययन कर चुके हैं। शब्दालंकार में हमने शब्दालंकार के तीनों भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष का अध्ययन किया है। जैसे कि आपको उन तीनों अलंकारों का लक्षण पता है। इसी प्रकार हमने इससे पूर्व के कार्य दिवसों में अर्थालंकार का भी अध्ययन किया। अर्थालंकार में हमने जो पहला भेद पढ़ा था वो था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता या तुलना का भाव होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के हमने 4 अंग पढ़े थे, उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। जिसमें हमने उपमेय में पढ़ा था जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। इसी प्रकार उपमान पढ़ा था। उपमान में था जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। और आगे हमने पढ़ा था धर्म। धर्म जिस बात में तुलना की जाए अथवा जो गुण या क्रिया उपमेय और उपमान में समान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसके बाद अगला पढ़ा था वाचक। वाचक में पढ़ा था जिस शब्द में तुलना की जाती है वह वाचक होता है। जैसे सा, सी, से, समान, जैसा आदि। तो इस प्रकार से हमने ये उपमा अलंकार पढ़ा था। इसका हमने उदाहरण पढ़ा था हरिपद कोमल कमल से, अर्थात पद पैर क्या है, उपमेय है, और कमल उपमान है, और कोमल जो है वो धर्म है, और से जो है वो वाचक शब्द है। तो इस प्रकार से इसमें उपमा अलंकार हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अगला अलंकार पढ़ा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता प्रकट की जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो भाव यह है कि रूपक में उपमान और उपमेय में कोई भी अंतर नहीं रहता है। जैसे चरण कमल वंदो हरिराई, हरि के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। इसी प्रकार अगला हमने अर्थालंकार पढ़ा था वो था उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने पढ़ा था जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ कह रहे हैं संभावना, तो इसमें जो है प्रायः मनु, जनु, मानो, जानो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है अर्थालंकार के ये 3 भेद पढ़ लिए थे। उसके बाद आज जो हम अर्थालंकार का चौथा भेद पढ़ेंगे वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर अतिशयोक्ति यानी कि अति बहुत अधिक, शयोक्ति अतिशय, उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा करके कहना, उक्ति कहना, तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीधा सा अर्थ है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरत नटारा। क्या कह रहे हैं कि उस समय का दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब श्री राम धनुष यज्ञ के लिए गए हुए हैं। उस समय वो देख रहे हैं दृश्य कि बहुत सारे राजा धनुष यज्ञ में अपना प्रयास करना चाह रहे हैं, धनुष को उठाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि भूप सहस 10 एक ही 12 यानी कि 10,000 राजा एक ही बार में लगे उठावन टरटारा, अर्थात जो धनुष यज्ञ है उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि 10,000 राजा एक साथ कैसे उठा सकते हैं, इसलिए असंभव है। तो असंभव है तो इसलिए जो है यहाँ पर राजाओं की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, जैसा कि हो ही नहीं सकता कि 10,000 राजा एक साथ एक धनुष को नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई
गए निशाचर भाग। यहाँ पर कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई परंतु सारी लंका जल गई। अब आप बताइए कि जब पूंछ में आग ही नहीं लगी तो सारी लंका कैसे जल सकती है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। बिना पूंछ में आग लगे लंका का जलना पूरी तरह असंभव है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मैं तो राम बिरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। अब ये जब सीता जी का हरण हुआ है और रावण सीता जी को हर के ले गया है, तो सीता जी कह रही हैं, हनुमान जी से कह रही हैं कि मैं कैसी हो गई हूँ। जब वो अर्थात मुंदरी दे रहे हैं, है ना, अंगूठी दे रहे हैं, तो तब सीता जी कह रही हैं कि मैं इतनी राम के विरह में इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, यानी कि बहुत दुबली पतली हो गई हूँ और जो अंगूठी है वो अंगूठी क्या हो गई है, मेरे लिए कंगन के समान हो गई है। अब ये तो असंभव है कि एक अंगूठी इतनी छोटी होती है और वो कंगन का काम कर जाए। यहाँ पर भी जो है अंगूठी को जो है कंगन बनाना असंभव है, इसलिए जो है बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथे उदाहरण में कह रहे हैं कि उसकी चीख से मेरे कान फट गए। अर्थात इतनी तेज आवाज़ है कि कानों में बहुत तेज जोर पड़ रहा है, तो कान फट गए ऐसा वर्णन है। तो ये भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जोर से चिल्लाने से कान फटना असंभव है। ये था अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। ये भी शब्द से स्पष्ट है कि जिन चीज़ों में मानवीय गुणों का अनुभव किया जाए। जैसे कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक वस्तु जितनी भी उनमें जो है मनुष्य की भावनाओं का वर्णन हो। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में कह रहे हैं पहला कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है ना, फूल और कलियां नहीं कर सकती हैं। तो ये प्राकृतिक चीज़ें ये ऐसा नहीं कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर बादल बड़े सज करके आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं भी मनुष्य के द्वारा ही होती हैं। सज करके मनुष्य आ सकता है तो बादल नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यानी कि मुस्कुराना, दरवाजे खोलना, ये सभी कार्य भी मनुष्य के हैं, कलियों के नहीं हैं, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। चौथा उदाहरण देखते हैं कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुप गान। कह रही हैं कि यहाँ समुद्र के हृदय पर लहरें मधुर गान करते हुए नाच रही हैं। तो मधुर गान करके कौन नाच सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो यहाँ पर भी इसलिए जो है मानवीयकरण अलंकार है।